एक द्रौपदी कब तक बार बार राजनीतिक कौरवों के सामने अपना चीर हरण करवाती रहेगी? कौन सा व्यक्ति है विपक्ष में, बता दीजिए, जिसने गांधी परिवार को गाली ना दी हो? और ऐसा कौन सा विपक्षी नेता है जिसको गांधी परिवार ने माफ करके अपने गले न लगाया हो? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, एक डायलॉग तो आपने सुना होगा, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। ये फिल्मों का ही डायलॉग आपने सुना होगा नाना पाटेकर की आवाज में। लेकिन भारत की राजनीति के भारतीय जनता पार्टी के नाना पाटेकर कभी कभी ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदगी महसूस हो जाती है। जी हां, पूरी भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, ये जो नाना पाटेकर हैं जिनको कहा जाता है रमेश बिधूड़ी, जी हां, तुगलकाबाद से लड़ते हैं, वहीं के रहने वाले हैं, मतलब सांसद भी रह चुके हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, कई बार विधायक भी रह चुके हैं, काफी मतलब परिपक्व नेता कहा जाता है। लेकिन इनकी बदतमीजियां और इनके तमाशे काफी मशहूर हैं। अपने बयानों के लिए ये जाने जाते हैं, डायलॉग बाजियों के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक बयानबाजी करना इनकी एक विशेषता है। जी हां, चाहे चुनाव का मौका हो, चाहे राहुल गांधी पर बयान देना हो या गांधी परिवार पर बयान देना हो या फिर कुछ भी अगड़म सगड़म बोलना हो, रमेश बिधूड़ी जी हाजिर। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के ये ऐसे नाना पाटेकर हैं कि जो कभी भी कुछ भी कैसे भी बोल देते हैं। ऐसी ही गलती इनके द्वारा स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए या अति आत्मविश्वास में गांधी परिवार की बुराई करने में इतने आगे निकल गए कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसी तरह से खुश हो जाएं। लोगों में आजकल फैशन चल निकला है कि गांधी परिवार को जो जितनी बड़ी गाली देगा उसको उतनी बड़ी सौगात मोदी सरकार में मिल जाएगी। शायद इसी बात को लेकर के जब रमेश बिधूड़ी को लगा कि इस बार कालकाजी की सीट में जीतना मुश्किल है, तो हो सकता है कोई संस्थान में उनको पद मिल जाए, इसलिए हार के डर से पहले ही गांधी परिवार पर निशाना ठोक दिया। लेकिन ये ठोकना ठाकना जो है भाषा तो खैर योगी पुलिस की कही जाती है, बीजेपी के लोगों की कही जाती है, लेकिन हमारी भी भाषा कुछ ऐसी ही हो चली है। क्योंकि जब जब बड़े लोग बोलते हैं, सत्ता में बैठे मंत्री और राजा के लोग बोलते हैं, तो क्या करें, प्रजा की भी जुबान गंदी हो जाती है। लेकिन इस प्रजा की जुबान तो गंदी होनी ही थी जब गंदी जुबान पर एक बयान रमेश बिधूड़ी जी के द्वारा दिया गया प्रियंका गांधी को लेकर के। प्रियंका गांधी को लेकर के रमेश बिधूड़ी जी ने बयान दिया अपनी एक जनसभा में कि हम जो है प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बना देंगे। जब इस तरह का बयान आता है तब कांग्रेस के समर्थकों का खून उबाल मारने लगा। चाहे सुरेंद्र राजपूत हों, कांग्रेस के प्रवक्ता या फिर अलकलाम हो, सब के सब पूरे बवाल के साथ सीधे सीधे हमलावर हो गए रमेश बिधूड़ी पर। पूरा सोशल मीडिया जैसे लठ लेकर के रमेश बिधूड़ी के पीछे पड़ गया। और फिर पड़ता भी क्यों ना, बयान ही महिला विरोधी था, जहां पर दो महिलाएं कालकाजी से लड़ रही हैं, एक कांग्रेस से अलकलामा और दूसरी तरफ जो हैं लड़ रही हैं आतिशी। जी हां, काम चलाऊ सीएम। तब शायद सोचा होगा अपने बिधूड़ी साहब ने कि महिलाओं के विरुद्ध बयान देकर के महिलाओं के वोट कट जाएंगे, दोनों में हमारा सट्टा मतलब पत्ता हो जाएगा। लेकिन जीतना तो मुश्किल लग रहा है इस बयान के बाद, क्योंकि मीडिया ने भी थोड़ी सी मतलब शराफत दिखाई है। इस बयान को प्रमुखता के साथ छापा है। आज तक लिखता है कि रमेश बिधूड़ी का प्रियंका गांधी पर विवादास्पद बयान, स्लिप ऑफ टंग या सोची समझी रणनीति। दैनिक भास्कर अपने तरीके से इसको हेडिंग देता है, भाजपा नेता बिधूड़ी बोले प्रियंका के गालों जैसी सड़कें बनाएंगे, बाद में कहा शब्द वापस लेता हूं। कांग्रेस ने भी अपना विरोध जताया। पवन खेड़ा ने बोला क्या दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की भाषा और इस तरह की जो मतलब हरकतें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री खुद मुद्रा और मंगलसूत्र जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनके समर्थक इस तरह की भाषा क्यों नहीं बोलेंगे। पर जब बयान आया तो बवाल बढ़ा और रमेश बिधूड़ी ने पहले जिसने कहा वह माफी मांगी। वो सवार हो गए कि हमें मालिनी के बारे में लालू प्रसाद यादव ने बोला था, तब जो है वो भी तो दक्षिण की बेटी थी, वो भी तो भारत की बेटी थी, उस पर उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया था, मैंने बोल दिया तो क्या गुनाह कर दिया। मतलब प्रायश्चित किया, लेकिन प्रायश्चित के साथ साथ मतलब ये मानने को तैयार नहीं है ये बंदा कि इसने गलती की। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने भी काफी ज्यादा बयान दिए। रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। कांग्रेस के नेता भी जो है सीमा लांघे। सुरेंद्र राजपूत ने तो यहां तक कह दिया
कि भाई अपनी पत्नी के गालों पर बनवाइए कि जैसी सड़क बनवाइए, पत्नी के गालों जैसी सड़क बनवाइए, बहन के गालों जैसी सड़क बनवाइए, अपने परिवार में जितनी महिलाएं उनके गालों जैसी सड़क बनवाइए। अगर आप नीचता करेंगे तो नीचता की हद हम भी पार कर देंगे। अलका लांबा का भी बयान आया। अलका लांबा ने अपने तरीके से इनको रोस्ट कर दिया। रोस्ट तो हो गए और घोस्ट भी बन गए राजनीति के, लेकिन साहब माफ़ी मांगनी पड़े ऐसा बयान भी क्यों देना। रमेश बिधूड़ी हमेशा जो है विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं और आज तक तो इसको अलग ही तरीके से विश्लेषित कर रहा है। वो कह रहा है कि साहब महिलाएं हैं दो तो अपना जो है काम बन जाए। तो कालकाजी में जो खराब सड़कें हैं उसका मुद्दा बिधूड़ी जी उठा रहे थे और कहीं ना कहीं उनके अपने सांसद के तौर पर कामकाज पर भी सवाल खड़ा होता है, इसलिए अनचाहे विवाद उन्हें आगे बढ़ाने के बजाय पीछे भी ले जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये बयान दे दिया और गांधी परिवार का नाम लिया। लेकिन गांधी परिवार का नाम क्यों लिया, मैं इसके बारे में जिक्र पहले कर चुका हूं आपको कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो अपनी काबिलियत से नहीं गालियां देकर के आगे बढ़ते हैं। भाई पुरानी कहावत है कि राजनीति में दो ही रास्ते हैं बढ़ने के, या तो गांधी परिवार के मतलब खास बन जाइए या गांधी परिवार को खूब गालियां दीजिए। गांधी परिवार को कोस कोस करके अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित को कोस कोस करके मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है विपक्ष में बता दीजिए जिसने गांधी परिवार को गाली ना दी हो, और ऐसा कौन सा विपक्षी नेता है जिसको गांधी परिवार ने माफ करके अपने गले न लगाया हो। सवाल बहुत सारे हैं, सवाल चीजें और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन कहानियां चलती रहेंगी राजनीति की, और राजनीतिक कहानियों में हम ढूंढते रहेंगे उन सवालों के जवाब। तो जवाब हमें कभी नहीं मिलने वाले, कभी नहीं मिलने वाले। रमेश बिधूड़ी पर क्या मर्यादित या अमर्यादित आचरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी कोई एक्शन लेंगे, या बीजेपी के नेता या जो अनुशासन समिति है वो एक्शन लेगी। मुझे बीजेपी के नेताओं में और उस धोबी में कोई अंतर नजर नहीं आता। धोबी कौन सा वाला, वही जब राम जी वनवास काट करके आए थे और एक धोबी था जो ये कह रहा था कि सीता माता रावण के पास रह के आई हैं तो उनकी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। कुछ इसी तरह की मानसिकता के साथ संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते हैं, जिन्हें महिला पर पवित्रता और महिला से बहुत ही आपत्ति है। महिला विरोधी तो पहले ही हैं। महिला आरक्षण के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी मीडिया ने आज तक नहीं बताया कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि संसद चलती ही नहीं है। बिधूड़ी जी क्या करेंगे, बिधूड़ी जी को बयान देना पड़ेगा। जब भैया सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। हालांकि प्रियंका गांधी पर बयान देने के बाद कांग्रेस नेताओं की तीव्र प्रतिक्रियाएं आई, सोशल मीडिया पर तीव्र प्रतिक्रियाएं आई, बहुत बुरा भला कहा गया बिधूड़ी को, मतलब इतना ज्यादा ट्रोल किया गया बिधूड़ी को, माफी मांगनी पड़ी बिधूड़ी साहब को। और मैं कहता हूं कि इस तरह की राजनीति कब तक। मीडिया पर जब प्रियंका गांधी और गांधी परिवार पर जब हमला बोला जाता है, मैंने बोला ना कि दो ही रास्ते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि चुनाव में एक गांधी परिवार, एक शहीद प्रधानमंत्री के बच्चों की महिलाओं पर, लेडीजों पर इस तरह का अमर्यादित भाषण दिया जाए? क्या ये जरूरी था? क्या राजनीति हमारी इतनी गिर चुकी है या हमारे संस्कार इतने गिर चुके हैं जो राम राज की तो बात करते हैं, सिया राम की बात करते हैं, राम राज को लाने की बात करते हैं, लेकिन नारी का अपमान करते हैं? एक द्रौपदी कब तक बार बार राजनीतिक कौरवों के सामने अपना चीर हरण करवाती रहेगी, मुझे यह समझ में नहीं आता। कब तक निर्भया जैसी औरतें शिकार होती रहेंगी जिनके बारे में अब मीडिया नहीं दिखाता? कब तक कितने प्रिंस बोरवेल के नीचे गिरते रहेंगे जिसके बारे में अब मीडिया कोई खबर नहीं चलाता? लानत है ऐसे गूंगे मीडिया पर, और लानत है ऐसे गूंगे समाज पर जो महंगाई पर एक शब्द नहीं बोलते। बहस हो सकती है किसी के ऊपर बयान को लेकर के, उल्टा आम आदमी पार्टी भी सवाल उठा देती है कांग्रेस पर। रमेश बिधूड़ी किसके बारे में बोलते हैं? कांग्रेस की प्रियंका गांधी लीडर जो हैं। और आम आदमी क्या बोलती है कि संदीप दीक्षित अभी तक चुप हैं। प्रियंका गांधी किसके बयान के ऊपर, उनका बयान नहीं आया कोई संदीप दीक्षित का। संदीप दीक्षित जो हैं बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं। वाह, ये भी खूब रही राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, शीश महल भी बन सकता है। गाड़ी ना लेने की बात करने वाले गाड़ी भी ले सकते हैं। चलो भैया जिंदे रहो, राजनीति है हिंदुस्तान की, इस राजनीति का मजा लीजिए, क्योंकि राजनीति केवल मजा लेने की चीज है। दिल पे मत ले जाइएगा, दिल पे फीलिंग मत कीजिएगा, क्योंकि राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रद्रोही का ठप्पा लगने का डर है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।